बेहतरीन ड्रामा सीरियल मायरे में आप देखेंगे कि अब समीना ने भी सास बनना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हर बात वो इस तरह की करने लग चुकी है कि पता चल रहा है कि समीना जो है वो सास बन चुकी है और कोई भी बात जो है वो अब उसके ख़िलाफ़ नहीं सुन रही फ़ाखिर की। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि आयशा कोई बात करती है तो आगे से वो मुंह फैला के उधर चली जाती है। इसलिए इसको काफ़ी गुस्सा आता है और बल्कि साफ साफ कह देती है कि मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है आयशा को कि मेरा बेटा अब सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और मैं चाहती हूँ कि अब एनी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, वरना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो जैसे ही समझा रही होती है तो आगे से आयशा कहती है कि वो पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब वो मज़ीद इसके अलावा क्या कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर उस बच्ची के मासूम के पीछे सारे क्यों पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसकी जो सास है, यानी कि एनी की सास है, वो उसको बिठा के पास समझाएगी और कहेगी कि बेटा तुम्हें अपनी ये चीज़ें बदलनी होंगी, तुमने अपने आप को पूरे तरीके से कंट्रोल करना होगा। लेकिन ये बात कोई नहीं समझ रहा है कि एनी किस तरह का कंप्रोमाइज़ कर रही है उसके साथ, क्योंकि जैसे वो देखती है कि वो फ़ाखिर जो है उससे बातें करता है, जिससे वो प्यार करता है, जिसको देख के उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो उसको समझाती भी है कि ये तुम्हारे तौर तरीके अब नहीं चलने वाले और मुझे ये चीज़ तुम्हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इस मामले में बदल डालो, क्योंकि इस मामले में मैं ऐसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस पर फ़ाखिर कहता है कि तुम्हें इस तरह की बातें करनी ज़ेब नहीं देती और आइंदा से कभी भी मेरे मामले में कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम भी मेरे मामले में कुछ बोलो। अब समीना ने भी सास बनना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब हर बात वो इस तरह की करने लग चुकी है कि पता चल रहा है कि समीना जो है वो सास बन चुकी है और कोई भी बात जो है वो अब उसके ख़िलाफ़ नहीं सुन रही फ़ाखिर की। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि आयशा कोई बात करती है तो आगे से वो मुंह फैला के उधर चली जाती है। इसलिए इसको काफ़ी गुस्सा आता है और बल्कि साफ साफ कह देती है कि मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बातें बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये चीज़ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है आयशा को कि मेरा बेटा अब सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहा है और मैं चाहती हूँ कि अब एनी भी इन सब चीज़ों पे ध्यान दे और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे, वरना उसके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि वो जैसे ही समझा रही होती है तो आगे से आयशा कहती है कि वो पूरी कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब वो मज़ीद इसके अलावा क्या कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर उस बच्ची के मासूम के पीछे सारे क्यों पड़ चुके हैं। आगे से आप देखेंगे कि उसकी जो सास है, यानी कि एनी की सास है, वो उसको बिठा के पास समझाएगी और कहेगी कि बेटा तुम्हें अपनी ये चीज़ें बदलनी होंगी, तुमने अपने आप को पूरे तरीके से कंट्रोल करना